ईश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी को मेरे ओर से जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, आप सब प्रभु के उपस्थिति का आनंद ले रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर महान है जो हमें बीते दिनों से लेकर अब तक संभाला है। हालेलुया। कई लोग आज के दिन को देख नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर ने हमें आज के दिन को दिखाया। बीते दिनों से मैं काफ़ी थोड़ा व्यस्त चल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने सहायता किया कि उसके कार्यों को पूरा करने के लिए। मेरा एक छोटा सा गवाही है, छोटा नहीं बहुत बड़ा गवाही है। बीते दिनों में हमारे ये जो मीटिंग को लेकर काफ़ी बातें हो रही थी। मुझे संस्था के तरफ से भी बोला गया कि मीटिंग को नहीं करने से अच्छा होगा, क्योंकि धनियालूर वाला जो बातें हुई थी लोग सुन के डर गए थे। और मुझे परमिशन के लिए कलेक्टर ऑफिस में दिए 6 तारीख को दिया था, लेकिन मुझे परमिशन भी नहीं मिला था। फिर आखिरी दिन यानी शुक्रवार को उसी दिन बैठ के हमने सभी कामों को किया। थोड़ा सा मैडम के साथ भी गर्मा गर्मी हो गया वहाँ के। मैडम फिर तुरंत मेरा काम किए और शाम तक परमिशन शुक्रवार को मिल गया। शनिवार को छुट्टी पड़ रहा था, मैं बहुत टेंशन में था और मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे बल दिया। उसका वचन जिस प्रकार से मुझे इस साल में मिला था, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, जिसने तुझे बुलाया है, जिसने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे पदवी दी है। आज उस वचन को याद करके फिर से मैंने बल पाया और मैंने सोचा जो भी होगा मैं देख लूँगा, कोई साथ दे या ना दे, मैं मीटिंग करूँगा। इतना पम्पलेट बांटा हूँ, सब कुछ हुआ है, मीटिंग करूँगा। ऐसा करके मैंने प्रार्थना किया और काफ़ी लोगों ने बोला नहीं करने से अच्छा है, ये है वो है। फोन भी आया था वक्ता के असिस्टेंट लोगों का, क्या हुआ, यहाँ से परमिशन मिला कि नहीं, वहाँ से परमिशन मिला कि नहीं। मैंने बोला सब जगह से परमिशन मिला, आप बेफिक्र रहो, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो कदम बढ़ाया है, मैंने जो दर्शन लिया है, ये मेरा दर्शन नहीं, ये परमेश्वर का दिया हुआ दर्शन है। और मैं जो काम कर रहा हूँ ये मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, ये परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए। तो ये सोच के मैंने आज कुछ भी हानि हो जाए, आज मैं पीछे नहीं हटूंगा, ऐसा सोच के मैंने प्रार्थना में बना रहा और विश्वास में बना रहा। और परमेश्वर ने आज उन लोगों के जीवन में बात किया और परमिशन भी मिल गया, दोनों तरफ से मिल गया, सब कुछ ठीक हुआ। और काफ़ी खुश था मैं, कल परसों बहुत खुश था मैं। हमारा ग्रेजुएशन सर्विस के लिए भी मेरे को ही काम करना था, तो उसके लिए भी मैं सोच रहा था कि न जाने कैसे लोग खुश रहते हैं कि इतने टेंशन होने के बाद भी लोग के चेहरे में मुस्कुराहट। फिर उस चीज़ों को परमेश्वर ने सीखने का मौका दिया और काफ़ी अच्छा कल का ग्रेजुएशन भी रहा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हमें चुनौतियों से होकर हमें ले जाता है। हालेलुया। दाऊद कहता है, जैसे हम सुन रहे थे, दाऊद अपने अनुभव से कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर भी चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए आपको लग सकता है कि आज मैं घोर अंधकार में हूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, कौन साथ देगा, कौन खड़ा होगा, कौन मेरी ओर से बात करेगा। लेकिन यहोवा कहता है मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। आपने पॉम्पलेट को बांटा नहीं, यहाँ पे बहुत सारा पॉम्पलेट बचा हुआ है। इसी पॉम्पलेट से आज मैं आपको प्रचार करूंगा। हालेलुया। यही पॉम्पलेट आज हमारा संदेश है, क्योंकि परमेश्वर इस मीटिंग को आशीष देने जा रहा है। ये पॉम्पलेट सबके हाथ में बांट दें, हम इसी पॉम्पलेट से आज हम संदेश को सुनेंगे। परमेश्वर इस मीटिंग को आशीष देने जा रहा है, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि विश्वास के द्वारा बढ़ाया हुआ कदम, बाइबल बताती है विश्वास आज अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण है। हालेलुया। आशा की हुई वस्तु और अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण है। मुझे आशा है परमेश्वर इस मीटिंग के द्वारा लाखों लोगों को आशीष देगा, हजारों को आशीष देगा। आज जो लोग आएंगे उस लोग को परमेश्वर आज स्पर्श करेगा, उनके जीवन को परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया। मुझे आशा है
और प्रमाणित क्या होगा, हम मंगलवार को देखेंगे। हालेलुया। उसका प्रमाण क्या होगा, हम मंगलवार को देखेंगे। हमने सोचा भी नहीं था। आजकल शाम को टेंट आया, आज माइंड ऐसा फ्रेश हो गया, वाह इतना सुंदर मीटिंग होने वाला है। लेकिन कुछ पल के लिए लगा कि कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बातें थी, बहुत सारे ऐसे रुकावटें थी, लेकिन हर रुकावटों को परमेश्वर क्या करते गया, साइड करते गया। हालेलुया। हम 2024 में जय उत्सव मनाने वाले हैं। हालेलुया। 2024 में हम क्या बनाने वाले हैं, जय का उत्सव मनाने वाले हैं। 2019 में हमने रुका हुआ था, स्टॉप किया हुआ था, और 20, 21, 22, 23 हमने कुछ नहीं किया, हम साइलेंट थे। क्यों साइलेंट थे? 20 को कोविड आया, 20 को कोरोना आया, हमने उसमें जय प्राप्त किया। हालेलुया। आज 21 में न जाने और कौन कौन से परेशानी आई, तकलीफें आई, आज दिक्कतें आई, हमारे परिवार में काफी परेशानी आया। आपके परिवार में भी काफी परेशानी आया, लेकिन परमेश्वर ने हमें जय दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जय के उत्सव में लेके आया। इसलिए मैंने इसका जो टॉपिक दिया था वो है जय का उत्सव। हालेलुया। जय उत्सव 2024। 2024 में आप और मैं जय उत्सव मनाने वाले हैं। आज इस जनवरी में, फरवरी में, आज रहते रहते परमेश्वर ने कई लोगों के जीवन में कई आशीषों को जोड़ा। आज हमारे विश्वासी परिवार में, आज बोजा दादा के घर में नया कार आ गया, आज संजू घर में नया परिवार आ गया, आज प्रभु ने दिया नया ट्रैक्टर, नया ट्राली, आज बहुत सारे चीज आज आपके जीवन में भी परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने अभाव में, गरीबी में हमें रोने के लिए नहीं छोड़ दिया। हालेलुया। आपको गरीबी में, आपको बीमारी में, आपको परेशानी में रोने के लिए नहीं छोड़ा परमेश्वर ने। आपको परमेश्वर ने 2020, 21, 22, 23 और इस 24 तक परमेश्वर ने आपको संभाला। हालेलुया। इसीलिए हम लोग जय का उत्सव बनाने जा रहे हैं। और हमारा वचन क्या है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। हालेलुया। कौन आने वाला है? हमारा यीशु आने वाला है। हालेलुया। हमारा यीशु, हमारा जिसने हमको वादा किया है कि मैं आपके लिए जगह तैयार करने जाता हूं, जिसने कहा है, जिसने वादा किया है, मैं फिर आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। पॉम्पलेट में अभी बिजी ना है, अभी उसको रखें, उसको देखें। मैं इसलिए बांटा हूं कि आप उस पॉम्पलेट के लिए प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर आज से हमारा क्रूसेड चालू होने वाला है, आज से हमारा मीटिंग चालू होने वाला है। इसलिए हम सब मिलकर उस पॉम्पलेट में हाथ रखकर प्रार्थना करें। परमेश्वर इस सभा को ब्लेस करे, परमेश्वर इस सभा को आशीषित करने पाए। तो इसलिए मैं आपको पॉम्पलेट दिया हूं। आपने बांटा नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों को बांटा है। हालेलुया। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं, हमने जो वचन दिया हुआ है, ये वचन इस प्रकार से है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। आपको और मुझको ये वचन सचेत करता है, आपको और मुझको ये वचन जागृत करता है, आपको और मुझको ये वचन चेतावनी देता है, आपको और मुझको ये वचन सावधान करता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, हमने इतने साल प्रभु के उपस्थिति में आराधना किया, इतने साल परमेश्वर के लिए हमने उपवास किया, आज इतने साल हमने वचन को पढ़ा। अगर परमेश्वर आए और हम परमेश्वर के साथ ना हो तो आपका और मेरा क्या होगा? हालेलुया। हालेलुया। हम जब इस दुनिया से चले जाएं, हमारा आंख कहां खुलने वाला है? या स्वर्ग में खुलेगा। अगर प्रभु यीशु नहीं आएगा और हम इस दुनिया से चले जाएं तो हमारी आंखें कहां खुलेगी? नरक में खुलेगी या स्वर्ग में खुलेगी? हालेलुया। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के अगुवाई के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रियो, जब यीशु आएगा, जब परमेश्वर आएगा आपको और मुझको लेने, क्या आप और मैं तैयार हैं?
क्या आप और मैं वो काम किया है जो परमेश्वर हमारे काम के अनुसार वो प्रतिफल देने के लिए जा रहा है? हालेलुया, हालेलुया। वो आएगा तो भी प्रतिफल देगा, और वो जब तक नहीं आएगा तो भी प्रतिफल देते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक काम के अनुसार, हर एक काम, चाहे वो काम अच्छा हो, चाहे वो काम बुरा हो, चाहे वो काम सही हो, धार्मिकता का हो या अधार्मिकता का हो, वो हर एक काम का क्या देगा? अनुसार बदला देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने 1 घंटा प्रभु के लिए काम किया, 1 घंटा का प्रतिफल मुझे मिलेगा। मैंने 8 घंटा का प्रभु के लिए काम किया, मुझे 8 घंटा का परमेश्वर क्या देगा? प्रतिफल देगा। हालेलुया। जब हम दूसरे के यहाँ काम करते हैं, नाइट ड्यूटी, ओवर ड्यूटी, फुल ड्यूटी, सब ड्यूटी चलता है, उस सब का पैसा मिलता है। वैसा ही हमारा काम का बदला परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हम जो कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, हो सकता है वो अच्छा हो सकता है वो बुरा हो, लेकिन प्रियो बाइबल बताती है उसका बदला भी आपको मिलेगा। अच्छा काम का अच्छा प्रतिफल मिलेगा, बुरा काम का बुरा प्रतिफल परमेश्वर के पास है। हालेलुया, हालेलुया। मैं शीघ्र आने वाला हूं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। हालेलुया। यीशु का वचन कह रहा है, यीशु के शब्द है मेरे प्रियो। ये किसी इंसान के शब्द नहीं है, ये किसी मनुष्य का शब्द नहीं है, ये स्वयं यीशु मसीह का शब्द है। वो कह रहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। उधर नहीं जा, देख नहीं तो मार दूंगा। बोलते हैं कि नहीं अपने बच्चों को, ये नहीं करनी तो मार दूंगा, ये नहीं करनी तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा। चेतावनी है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। हालेलुया। यहां पर इस शब्द का उपयोग किया गया है, देख, आपके और मुझे सावधान करने के लिए। हालेलुया। हम इतना सब कुछ धार्मिकता का काम कर रहे हैं, इतना सब कुछ अधर्म का काम कर रहे हैं, इतना सब कुछ हम इस दुनिया में भरे पड़े चले जा रहे हैं। अगर हमारा जीवन अगर नरक में समाप्त होता है तो बहुत ही दुखदाई है प्रियो। हालेलुया, बहुत ही दुखदाई है। हमने इतने साल तक प्रभु को जाना, इतने साल तक हमने प्रभु की सेवा की, इतने साल तक हम प्रभु के नाम से चलते आ रहे हैं, मसीह का पहनावा ओढ़कर, धार्मिकता का झिलम डालकर। अगर हमारी एंडिंग, अगर हमारी जो अंत है, अगर वो नरक है, तो हमारा प्रतिफल हमारे लिए मेरे प्रियो बहुत ही दुखदाई होगा। हालेलुया। अगर हम प्रभु के लिए ईमानदारी से आज प्रभु के साथ हमने चला है, अपने जीवन को चलाया है, तो हमारे लिए परमेश्वर अच्छा प्रतिफल, जीवन का मुकुट आपको और मुझको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो इनाम देने के लिए आपको और मुझको तैयार है। ऐसा भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 51 अध्याय, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 51 अध्याय उसका 1 वचन को हम पढ़ेंगे। हे धर्म पर चलने वालों, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो, कान लगाकर मेरी सुनो। हालेलुया। हे धर्म पर चलने वालों, आपको प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। हालेलुया। धर्म पर चलने वाले लोग, प्रभु के साथ चलने वाले लोग, प्रभु की उपासना करने वाले लोग, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। हे यहोवा के ढूंढने वाले लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो। हालेलुया। क्या लगाकर सुने हम? कान लगाकर। किसकी सुने? परमेश्वर की आवाज को सुने। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को सुने।
आज तक हो सकता है हमने अधर्म का काम किया हो सकता है आज तक हमने बेईमानी का काम किया हो सकता है आज हमने घमंड और अहंकार में जीवन दिया हो, लेकिन आपको और मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या काम आएगा इस दुनिया का घमंड, क्या काम आएगा इस दुनिया की धन दौलतें, क्या काम आएगी इस दुनिया की अहंकार, सब कुछ मिट जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जियो, प्रभु के लिए मरो, प्रभु के लिए, उसके राज्य के लिए आप और मैं अपने जीवन को तैयार करें। हालेलुया। प्रभु आने वाला है प्रियो, हर एक के काम के अनुसार वो उसके पास बदला देने के लिए प्रतिफल है। और आगे जब हम पढ़ते हैं उसकी 7 वचन को हम पढ़ेंगे, 51 का 7 वचन। हे धर्म के जानने वालों, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। तुम कान लगाकर मेरी सुनो। क्या लगाकर? बार बार आपको वचन चेतावनी देता है प्रियो, धर्म को जानने वाले, वचन को जानने वाले, आज सब कुछ जानने वाले हैं, कान लगाकर किसकी सुने? परमेश्वर की सुने, परमेश्वर की व्यवस्था की सुने। आज आगे पढ़े हम, क्या कहता है बाइबल? मनुष्यों की नामधराई से मत डरो, मनुष्य की नामधराई से मत डरो। यहाँ पर हम थोड़ी देर रुक जाएंगे मेरे प्रियो। आज मनुष्य क्या कहेगा? आज लोग घर वापसी, दुनिया का वापसी, आज ये फलाना ढिमकाना मसीह को मानने के कारण आपको और मुझको सताते हैं, आपको और मुझको निंदा करते हैं, आपका और मेरा नाम को उछालते हैं। उस नाम धराई से ना डरें। हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम धराई इस दुनिया में तो लोग करेंगे, आज यही कहते हैं, क्या कहेंगे लोग? यही सबसे बड़ा रोग है। हालेलुया। मन में हम सोचते हैं क्या कहेंगे लोग मेरे बारे में, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या होगा मेरे बारे में, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे? नाम धराई से ना डरो। हालेलुया। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आज बाइबल हमें गलत काम करने के लिए नहीं सिखा रहा है, बाइबल हमें व्यभिचार करने नहीं सिखा रहा है, बाइबल हमें गंदी काम करने नहीं सिखा रहा है, बाइबल हमें अत्याचार करना नहीं सिखा रहा है। नाम धराई से ना डरे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमें किसी के घर में जाकर चोरी कर बोल के नहीं बता रहा है, किसी के घर की जाके बुराई कर बोल के नहीं बता रहा है। बाइबल हमें क्या सिखा रही है? अपने जीवन को अच्छे रीति से चलाने सिखाने के लिए बाइबल हमें सिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम किसी की निंदा करने के लिए बाइबल नहीं बताती है, मसीह लोगों को आज किसी की बुराई करने के लिए बाइबल नहीं बताती है, घमंड में चलने के लिए बाइबल नहीं बताती है, अहंकार में जीने के लिए बाइबल नहीं बताती है। तो किस नाम धराई से आप और मैं डर रहे हैं? हालेलुया। लोग सोचते हैं मीटिंग कराने से ये होगा, मीटिंग कराने से वो होगा। लोग दुनिया की बातें बोलते हैं, प्रभु का काम करते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ाते जाए मेरे प्रियो। कौन क्या कहेगा, कौन क्या बोलेगा, लोगों को देखकर नहीं, हम परमेश्वर को देखकर चले। हालेलुया, हालेलुया। जिसने आपको और मुझको बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है, आ मेरे बेटे मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आज आपका नाम को परमेश्वर जानता है, आपके गर्भ से परमेश्वर ने आपको रचा, आपकी हड्डियां कैसे जुड़ी परमेश्वर को मालूम है, आपके पांव कैसे बढ़े परमेश्वर को मालूम है, आपके हाथ में कैसे बल आया परमेश्वर को मालूम है, आपके नाक में सांस कब आया परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। 9 महीने पेट में रखने वाली माँ को मालूम नहीं कि मेरा बेटे में सांस, मेरे बेटे में सांस कब आया, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर को मालूम है इसको कौन से दिन में सांस आया, कौन से दिन में हड्डियां जुड़ी, कौन से दिन में इसके शरीर में बल आया, ये स्वर्ग का परमेश्वर को सब मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के नाम धराई से ना डरे। दुनिया भर की बात लोग बोलेंगे, आपके आत्मविश्वास को लोग कमजोर करेंगे,
आपके आत्मविश्वास को लोग ठेस पहुंचाएंगे, आपके विश्वास को लोग ठेस पहुंचाएंगे। आप सोचेंगे हाँ ये सही बोल रहा है, हाँ ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रही है, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा ज्ञानवान व्यक्ति सही बोल रहा है। परमेश्वर पर विश्वास रखें, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लगता है कि आप लोग को बाहर की प्रचारकों से अच्छा है, हमारे लोकल प्रचारक आपको पसंद नहीं है। हालेलुया, इसलिए कोई मुंह नहीं खोल रहा है। ऐसा लग रहा है कोई सन्नाटा छा गया है। कोई कब्रिस्तान में जाकर मैं प्रचार कर रहा हूं, अगर कब्रिस्तान में भी जाकर प्रचार करूंगा, वहां का डूमा भी उठ के बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रियो, हमारा यीशु जल्द ही आने वाला है। हमारा परमेश्वर आपको और मुझको लेने आने वाला है। आगे हम पढ़ेंगे, मनुष्य की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। हालेलुया, हालेलुया। कैसे करेंगे इन लोग? आज इतना बड़ा मीटिंग रख रहे हैं, कैसे करेंगे, कैसे चलाएंगे? लोग दुनिया भर का ताना मारेंगे, लोग दुनिया भर का टोटका मारेंगे, लोग दुनिया भर की बात करेंगे, लेकिन उससे विस्मित ना हो मेरे प्रियो। हम प्रभु का काम करने वाले हैं, हम प्रभु के लिए जीने वाले हैं। लोग हमारे विषय में भला कहे, बुरा कहे, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर कहना चाहिए, वाह मेरा बेटा, वाह मेरी बेटी। हालेलुया। तूने वो काम किया जिससे मेरी उम्मीद थी, तूने वो काम किया जिस उद्देश्य के लिए मैंने तुझे चुना था, जिस उद्देश्य के लिए मैंने तुझे खड़ा किया था। आज आप और मैं मुकर जाएंगे, परमेश्वर दूसरे को खड़ा करेगा। हालेलुया। आज आप और मैं परमेश्वर का काम करने के लिए अगर मुकरते हैं, अगर आप और मैं परमेश्वर के कार्य के लिए पीछे हटते हैं, तो परमेश्वर दूसरे को इस्तेमाल करेगा। इस दुनिया में सिर्फ आप और मैं ही नहीं है, परमेश्वर के लिए हजार लोग हैं। वो चुटकियों में लोगों को खड़ा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके विश्वास को उत्साहित करने के लिए चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके विश्वास को मैं बढ़ाना चाहता हूं मेरे प्रियो। आप किसी इंसान का काम नहीं कर रहे हैं, आप स्वर्ग के परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका दिया हुआ पैसा, आपका दिया हुआ दान, वो सब कुछ प्रभु की सेवकाई में इस्तेमाल होने वाला है और उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। उसका एक एक प्रतिफल, अगर आप कचरा भी उठाते हैं, अगर आप पेपर भी उठाते हैं, कहीं पे कूड़ा गिरा हुआ है उसको भी करते हैं, उसका भी प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं इस 5 उंगली को देखते हैं, जब इस 5 उंगली में जब मुट्ठी बनती है, वो ताकत के साथ बनती है। हालेलुया। अगर उसमें से ये छोटी उंगली, आज तेरा कोई काम नहीं, आज तू साइड में रह बोलने से हमारी ये जो 4 उंगली की ताकत, आप ऐसा करो, थोड़ा सा आपको भी समझ आएगा। इस उंगली को ऐसा करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, इसकी ताकत में थोड़ी कमी आ गई। हालेलुया, हालेलुया। और ये उंगली हमेशा, तू शादी ब्याह में रहता है, तेरे में हमेशा यही सब चलते रहता है, तेरे को रिंग पहनाते हैं, ये करते हैं, तू उधरी का काम करता है, तू हट जा, तू पवित्र नहीं है, ये है, इसको हटा दे तो क्या होगा? आप इस 3 उंगली से कुछ काम कर सकते हैं क्या? फिर इस मिडिल वाला हाथ, तू सबसे बड़ा है, तू बहुत बात करता है, आज तू बहुत लंबा लंबा फेंकता है, इसलिए इसको हटा दे तो क्या होगा? ये 2 उंगली कमजोर पड़ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये बचे 2, ये 2 क्या करेंगे? इस 2 को, हाँ तू हमेशा ये इसको दिखाता है, उसको दिखाता है, और तू बोलता है हाँ तेरे कारण ऐसा हुआ, तेरे कारण ऐसा हुआ, तू नहीं करता तो ये होता, तू करता तो ये होता। अगर इस उंगली को भी साइड कर दे तो बल खत्म हो गया। हालेलुया। ये तो ऊपर देखेगा या तो नीचे देखेगा। एक किधर देखेगा? या तो ऊपर देखेगा, हे प्रभु तू मेरी सहायता कर, हे प्रभु तू मेरी सहायता कर। हालेलुया। फिर क्या होगा? ये अकेला ऐसा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इस सभी की जरूरतें हैं मेरे प्रियो, हम सभी लोगों की जरूरतें हैं। आज छोटे से लेकर बड़ों तक
पास्टर से लेकर विश्वासी तक, आज पुरुष से लेकर महिला तक, बच्चों से लेकर आज बड़ों तक, हम सभी की परमेश्वर की आवश्यकता है। हालेलुया। जब हम सब मिलकर प्रभु का काम करेंगे तो हम अच्छे तरीके से प्रभु का काम को करेंगे और उससे परमेश्वर की क्या होगी? महिमा होगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सिखाने का मतलब है मेरे प्रियो, हम प्रभु के लिए जिए। हमने अगर प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है तो बाइबल बताती है हम खुशी और आनंद के साथ स्वर्ग में जाएंगे नहीं, हमें कष्ट उठा के स्वर्ग राज में हमें प्रवेश करना होगा। हालेलुया। हमें कष्ट उठाना पड़ेगा, लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, लोगों की गाली सुननी पड़ेगी, लोगों का आज अनाप शनाप बातों को सहना पड़ेगा और उसके बाद परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। हालेलुया। इस दुनिया में आपको कोई अच्छा कहे या ना कहे, लेकिन अगर आपने अच्छा किया है तो, अगर आपने प्रभु के लिए किया है तो परमेश्वर आपको बाहें फैलाए हुए आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से 7 वचन को पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा है 51 का 7 वचन को आप फिर से पूरा पढ़ें। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य की नाम धराई से मत डरो और उनकी निंदा करने से विस्मित ना हो। हालेलुया। आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ में आ गया है। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आज ये वचन आप समझ पा रहे हैं। आगे हम बढ़ेंगे, 8 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि घून उन्हें कपड़ों के समान, हाँ, और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। हाँ, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक, हाँ, और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। आमीन। हालेलुया। इस दुनिया की धुन, इस दुनिया की धन दौलत की धुन, इस दुनिया की आज मोह माया की धुन, घमंड अहंकार की धुन आज क्या करेगी? आज कपड़े के समान और खा जाएगी और कीड़े के समान, ऊन के समान खा जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उनके धुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खा जाएगा। हालेलुया। दुनिया का धन, आप अगर 500 का नोट को मिट्टी में मिला दे तो क्या होगा? क्या होगा? कीड़ा खाएगा। कपड़ा को अगर मिट्टी में मिला दे तो क्या होगा? कीड़ा खाएगा। हालेलुया। शरीर को मिट्टी में दफनाने से क्या होगा? कीड़ा खाएगा। क्या होगा? कीड़ा खाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है इस दुनिया की धुनें, इस दुनिया की सुंदर वस्त्र भी कीड़ा खा सकता है। ये हमेशा रहने वाला नहीं है। शरीर में बल हमेशा रहने वाला नहीं है। शरीर की सुंदरता हमेशा रहने वाला नहीं है। शरीर के बल पे, शरीर की सुंदरता पे आप और मैं कभी घमंड ना करें। हालेलुया। आज हमारे बाल काले हैं, कल सफेद हो जाएंगे।